चलो 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 आगे जाओ ना, चलो चलो लेना, अभी आगे जाओ। वो देखो वो देखो। टीवी कोई चैनल चले टीवी अब तीनों में एक राउंड अभी लगा सकते हैं। मैं भी मेरे लिए भी एक राउंड लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। Yep. Thank you. अल्लाह हाफिज। कल मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई और काफी अरसे बाद मिले तो थोड़ा सा वो परेशान था। उसके मैदे का बड़ा मेजर मसला था एंड क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ सो ही वाज डिस्कसिंग दैट विद मी एंड बड़ा कॉमन मसला है आजकल। आई थिंक हर किसी को किसी ना किसी टाइम पे मैदे का कोई ना कोई मसला रहता है एंड बहुत सालों पहले ये मसला मेरे साथ भी था, घर में भी, इर्द गिर्द हर किसी के साथ ये हो जाता है एंड किसी को नहीं पता होता ये क्यों होता है। एंड देन सिंपल सा एक उसका हल होता है कि जी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको मैदे की चंद दवाइयां देगा, स्पेशली ओमेप्रोजोल्स एंड वो मसला या हल हो जाएगा या फिर आप मैदे के एक परमानेंट मरीज बन जाएंगे और ओमेप्रोजोल जो है वो आपकी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन जाएगी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं वो भी उनमें से कुछ लोग मैदे की दवाइयां बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे होंगे। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से मैदे की दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है कि दिस इज हु दे आर एंड दे आर अ पेशेंट। स्टमक का उनको इशू है और वो सारी जिंदगी रहेगा और उन्होंने हर तरह की चीज इस्तेमाल कर ली है, हर तरह का डॉक्टर उन्होंने छान मारा है, तमाम तरह की मेडिकेशन और इलाज है वो उन्होंने ट्राई कर लिया है और उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है और कोई उनका माइंड चेंज नहीं कर सकता बिकॉज दे आर अ स्टमक पेशेंट। लेकिन पिछले 5 साल से जब से मैंने जाजू पाकिस्तान का आगाज किया और हमने एप्पल साइडर विनेगर मैन्युफैक्चर और उसको सेल करना शुरू किया तो मुझे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में पढ़ने का और समझने का, रिसर्च पढ़ने का बहुत मौका मिला एंड व्हाट आई रियलाइज, जो कि मुझे फिर अपनी एक रिसर्च के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग जो एक आई वो ये थी कि अल्लाह ने मैदा जो है वो एक बहुत एसिडिक ऑर्गन बनाया है। दैट्स हाउ वी आर बोर्न। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मैदे का एसिड बहुत तेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी 2 वजह हैं। एक वजह ये है कि वो तेज एसिड जो है वो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। बिकॉज फर्ज करें चिकन का एक पीस है, उसको आप पानी में रखते हैं या उसको
तेजाब में रखते हैं तो वो पानी में घुलेगा नहीं, लेकिन तेजाब में वो कुछ अरसे में घुल जाएगा। तो हमारे मैदे का जो तेज तेजाब है उसका एक बड़ा मेजर काम ये है कि उसने खाने को डाइजेस्ट करना होता है। नंबर 2, जब आप कोई चीज खाते हैं तो उसके साथ एट टाइम्स ये चांस होता है कि उसके साथ कोई बैक्टीरिया या कोई कंटेमिनेशन आपके मैदे के अंदर जा सकती है। तो हमारे मैदे का तेजाब इतना तेज है कि अगर कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आपके मैदे में खुराक के जरिए चली भी जाए तो उस तेज तेजाब में गिर के वो बैक्टीरिया या कंटेमिनेशन जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये 2 काम हमारे मैदे के तेज तेजाब के हैं, एक खाना डाइजेस्ट करना और एक हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकना। तो ये एक बैरियर है जो अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर क्रिएट किया हुआ है। सो मैदे का तेजाब तेज होना ये बहुत जरूरी है और अनफॉर्चुनेटली कई सालों से डॉक्टर्स इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी आपके मैदे का तेजाब तेज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे वांट टू सेल यू दिस टैबलेट व्हिच इज ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल का काम ये है कि ओमेप्राजोल जैसे ही आप खाते हैं आपके मैदे का तेजाब न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो पानी की तरह बन जाता है और उसके बाद ना आपका खाना डाइजेस्ट होता है और ना आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जो अल्लाह ने नेचुरली आपके जिस्म को एक बैरियर दिया था, वो ये दवाइयां ओमेप्राजोल्स का इस्तेमाल करने से आपके मैदे का तेजाब बिल्कुल खत्म हो जाता है। वक्ती तौर पे जो एसिडिटी है वो तो कम हो जाती है, लेकिन अगेन जब आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो खाना आपके जिस्म को नहीं लगेगा और जब आपको जिस्म को नहीं लगेगा तो आपको कमजोरी होगी एंड वो एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर आप अपनी वीक एसिड है जो आपके गले में आ रहा है उसको कम करने के लिए आप ओमेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से आपका मैदा एक कांस्टेंट सिचुएशन में रहता है जहां पे वो आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं, एच पाइलोरी के और इस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। देन अल्सर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स वो इससे अराइज करते हैं। मैदे की बातें अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले काम स्टार्ट कर लें। Young man, why so sad, young man? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैड नहीं हूँ, आप बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, आपकी शादी होने वाली है। Oh, I see, man. How are you doing? काम खत्म, लेट्स एंड द डे, लेट्स गो होम एंड मीट द फैमिली। बहुत दिहाइयों से डॉक्टर्स ने और मेडिकल इंडस्ट्री ने एक अजीब सा प्रोपेगेंडा और मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है कि ये जो आपकी बदहजमी है ये एसिडिटी की वजह से होती है। हालांकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे मैदे का एसिड इतना तेज है कि अगर वो जो नेचुरल एसिड है वो इतना तेज है कि वो अगर गले में आ जाए तो आपका गला एक्चुअली परफोरेट हो सकता है, उसमें सुराख हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। सो जिस चीज को डॉक्टर्स एसिडिटी कहते हैं वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वो बहुत वीक एसिड है जो आपके गले में आ रहा है और बॉडी का ये एक सिग्नल है, ये बॉडी के अंदर एक हमारे मैकेनिज्म है कि जब हमारे मैदे का एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, मैदा और जो खाने की नाली है उसके दरमियान एक वेल्व होता है, वो वेल्व हमेशा बंद रहेगा। ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है और वही मैकेनिज्म जब आपके मैदे का एसिड वीक होगा उस टाइम पे वो जो वेल्व है वो खुल जाएगा, जो आपके मैदे और आपके खाने की नाली के दरमियान में जो वेल्व है, सिर्फ ये सिग्नल देने के लिए कि आपके मैदे का एसिड वीक हो गया है एंड देन वो वीक एसिड जो है वो आपके गले में आएगा। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है जो आपके गले में आ रहा है बिकॉज आपका गला नेचुरल स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारे मैदे के अंदर होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस मैदे के वीक एसिड को आपने इवेंचुअली दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना है, उसको दोबारा एसिडिक करना है ताकि जैसे ही वो नेचुरली एसिडिक होगा आपके मैदे और खाने की नाली के दरमियान में जो वेल्व है वो बंद हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड आपके गले में नहीं आएगा। सो
तो ये एक इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है। सिर्फ ओमेप्राजोल्स और मैदे की दवाइयां बेचने के लिए वीक एसिड को हम एसिडिटी कह कह के हमने अपने आप को और लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि जैसे ही आपको बदहजमी होगी लोग कहना शुरू कर देंगे कि एसिडिटी है, एंड देन फिर आप एंटी एसिड्स एंड ओमेप्राजोल्स खाएंगे। उससे वक्ती तौर पे वो वीक एसिड बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपको जलन नहीं होगी, लेकिन उससे दो मसले होंगे। एक, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, एंड सेकेंडली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खास तौर पे एच पाइलोरी के चांसेस बढ़ते जाएंगे, एंड देन उसके बाद अल्सर्स, एंड देन आप और दवाइयां खाएंगे। मैदा एसिड बनाने की कोशिश करेगा, आप दिन में 2 दफा 3 दफा 4 दफा उसके अंदर एंटी एसिड डाल रहे हैं। मैदे का काम है एसिड बनाना, और दवाइयां उसके अंदर डाल डाल के आप मैदे की जो एबिलिटी है एसिड बनाने की, उसको आप इवेंचुअली खत्म कर देंगे। तो दवाइयां बदहजमी का और मैदे के प्रॉब्लम्स का इलाज नहीं है। 100-150 साल पहले जब ये दवाइयां और डॉक्टर्स और मेडिसिन इतनी प्रेवलेंट नहीं थी, तभी इंसान जिंदा था, सब कुछ ठीक था। आप हमेशा खुराक के जरिए, नेचुरल खुराक के जरिए अपनी तमाम बीमारियों का हल निकाल सकते हैं। इसका एक सबसे आसान हल ये है कि अगर आपके मैदे का एसिड वीक हो गया है तो आपने उसको दोबारा से बहाल करना है। जैसे ही आप उसको बहाल करेंगे, आपका एसिड स्ट्रांग होगा, वाल्व बंद होगा, आपको एसिड रिफ्लक्स खत्म हो जाएगा, आपका खाना डाइजेस्ट होना शुरू होगा। जब खाना डाइजेस्ट होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके जिस्म को लगेंगी, आपको कमजोरी नहीं होगी, आपका हाजमा ठीक होगा, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के मसले जो मैदे के हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। सो इसको हल करने का जो एक सबसे आसान नेचुरल तरीका है वो ये है कि एप्पल साइडर विनेगर, सेब का जो देसी सिरका है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक विनेगर, आई एम टॉकिंग अबाउट देसी सेब का सिरका, क्योंकि मैदे की एसिडिटी और सेब के देसी सिरके की एसिडिटी बहुत करीब करीब है। सो अगर आपने अपने मैदे के एसिड को रिवाइव करना है तो 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के आधे ग्लास पानी के अंदर घोल के वो आप दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल करें। अगर आप इसके अंदर नींबू ऐड कर लें तो और भी अच्छा है, उससे एसिडिटी बहाल आपकी जल्दी हो जाएगी। अगेन, हमें क्योंकि इतना खौफ डाल दिया गया है कि जैसे ही आप कोई खट्टी चीज या कोई एसिडिक चीज पिएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि कुछ नहीं होगा। हमारे मैदे की एक नेचुरल स्टेट है और इस स्टेट को आपने बहाल करना है, ना कि आपने इससे दूर हटना है। मैदे के एसिड को कभी भी इंटेंशनली वीक मत करें। अगर आपका मैदे का एसिड किसी वजह से या दवाइयों के इस्तेमाल से वीक हो गया है, एप्पल साइडर विनेगर 1 से 2 चम्मच आधे ग्लास पानी में घोल के उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ें, दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल करें। लिटरली 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपके मैदे के सालों के जो मसले हैं, 99% मसले आपके मैदे के नेचुरली हल हो जाएंगे। दिस इज द बेस्ट way to get rid of 99% of your stomach problems.